हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टर्न्स रेशियो पे न्यूमेरिकल किया था। इस बार हम लोग ट्रांसफार्मर के एक्साइटिंग करंट पर बेस न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला ए नंबर का जो है वो है 2200 वोल्ट 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज़ एक्साइटिंग करंट ऑफ 0.6 एम्पियर एंड अ कोर ऑफ 361 watt. When its high voltage side is energized at rated voltage, calculate the two component of the exciting current. Okay, and second find करना है if the transformer of part A मतलब जो भी यहाँ पे A नंबर पे given है, supplies a load current of 60 ampere at 0.8 power factor lag on its LV side, then calculate primary current and its power factor. Ignore leakage impedance drops. Okay, तो सबसे पहले हम लोग एक इक्विवेलेंट डायग्राम बना लेते हैं ट्रांसफार्मर का। ओके, इसमें मैंने देख सकते हो कि जो लीकेज इम्पीडेंस है उसको इग्नोर कर दिया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हाई वोल्टेज साइड जो है वो गिवन है 2200 वोल्ट एंड लो वोल्टेज साइड है 220 वोल्ट। क्लियर है। और यहाँ पे जो देखो यहाँ पे एक्साइटिंग करंट है ये वो गिवन है 0.6 एम्पियर। तो आई ई में लिख लेता हूँ इसको। आई ई जो है वो है 0.6 एम्पियर एक्साइटिंग करंट और कोर लॉस जो है पी सी जो दिया हुआ है वो है 361 वाट्स। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे यदि ये एक्साइटिंग करंट आई ई है, इसे मैं आर सी मान रहा हूँ। ठीक है, ये आई सी हो गया और ये हो जाएगा मैग्नेटाइजिंग करंट एक्स एम के अक्रॉस। क्लियर है। तो ये दो कंपोनेंट हमें फाइंड करने हैं। पहला तो हमें ये फाइंड करना है आई सी, एक ये, और आई एम दोनों फाइंड करने हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट द टू कंपोनेंट्स ऑफ एक्साइटिंग करंट। ओके, एक्साइटिंग करंट जो है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है हम लोग जानते हैं। एक्साइटिंग करंट आई ई इज इक्वल टू आई सी का स्क्वायर प्लस आई एम का स्क्वायर होता है। क्लियर है। और आई ई हमारे पास गिवन है 0.6 एम्पियर। अभी यहाँ पे हमको एक चीज़ तो फाइंड करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे पी सी गिवन है 361 वाट। तो ए जो है ए फाइंड कर सकते हैं इजीली हम लोग। मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ। ए नंबर का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये एक्साइटिंग करंट आई ई, ये आई सी, ये आई एम एक्स एम के अक्रॉस और ये आर सी है। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज है 2200 वोल्ट एंड 220 वोल्ट। क्लियर। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वोल्टेज गिवन है प्लस माइनस 2200 वोल्ट। तो हम लोग आई सी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना पावर इज इक्वल टू क्या होता है वी आई। ठीक है, तो पी सी इज इक्वल टू वी इन मान लेते हैं, वी इन या वी पी लिख लो, वी प्राइमरी और आई सी। तो आई सी इज इक्वल टू हो जाएगा पी सी अपॉन वी पी। पी सी कितना है हमारे पास, पी सी गिवन था ना, पी सी कितना था देखो 361 वाट, 361 वाट्स। तो यहाँ लिख लेंगे 361 डिवाइडेड बाई 2200 वोल्ट। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आई सी की वैल्यू आ जाएगी 0.164 एम्पियर। ठीक है, तो हमारे पास एक कंपोनेंट आ गया आई सी इज इक्वल टू 0.164 एम्पियर। ठीक है, ये पहला कंपोनेंट आ गया, यानी जो कोर रेजिस्टेंस यानी कोर लॉस के अक्रॉस जो करंट था हमारा आईसी वो हमारा 0.164 एम्पियर आ चुका है। अब दूसरा कंपोनेंट हम लोग फाइंड करते हैं आई एम। तो बेसिकली मैंने अभी पिछले फॉर्मूले में बताया था यहाँ पे कि आई ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई सी स्क्वायर प्लस आई एम स्क्वायर होता है। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले से हम लोग आई एम इज इक्वल टू निकाल सकते हैं ना, आई ई का स्क्वायर माइनस आई सी का स्क्वायर। आई ई हमारे पास गिवन है, आई ई गिवन है क्वेश्चन में 0.6 एम्पियर। ठीक है, ये देख सकते हो 0.6 एम्पियर गिवन है। तो 0.6 का स्क्वायर माइनस आई सी अभी अभी हम लोगों ने निकाला 0.164 एम्पियर का स्क्वायर। ठीक है ना, इसको यदि निकालोगे तो कैलकुलेट करके आंसर आएगा 0.577 एम्पियर।
ठीक है, तो ये हमारे दोनों कंपोनेंट आ चुके हैं। क्लियर है? ओके, तो ये बहुत आसान था पहला नंबर। ठीक है, पहले में हम लोगों ने क्या किया, बस खाली जो आईसी है पहले उसको कैलकुलेट किया, क्योंकि वोल्टेज हमें गिवन है तो हम लोग पावर निकाल सकते हैं। पावर का जो फॉर्मूला होता है पी सी इज इक्वल टू वी पी आई सी, क्योंकि ये इसके पैरेलल में कनेक्टेड है ना, तो पैरेलल में कनेक्ट है तो आई सी इज इक्वल टू हम लोग निकाल सकते हैं पी सी अपॉन वी पी, तो 361 वॉट डिवाइडेड बाई 2200 वोल्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पे 0.164 आ चुका है। और उसके जो हमारे पास एक्साइटिंग करंट का फॉर्मूला था करंट का, उसमें हम लोगों ने आई एम का वैल्यू यहाँ से डिराइव कर लिया है। ठीक है, और उससे हम लोगों ने इसको आई एम को फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग बी फाइंड करते हैं, बी नंबर। तो देखो बी नंबर भी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। मैं इस सर्किट को कॉपी कर रहा हूँ, अब इसमें हमें प्राइमरी करंट फाइंड करना है। देखो ये फाइंड करना है हमको आई, इससे इसमें यहाँ पे आई डैश मान लेते हैं, आई वन डैश, ये है आई टू। आई टू अभी हमें जो बी नंबर का जो क्वेश्चन है प्रॉब्लम था, देखो बी में क्या दिया हुआ है, सप्लाइज अ लोड करंट ऑफ 60 एम्पियर एट 0.8 पावर फैक्टर ऑन एल वी साइड। ठीक है ना, एल वी साइड हमारा यही है ना, यानी ये साइड जो हमारा एल वी साइड है, यहाँ पे कितना करंट है 60 एम्पियर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या फाइंड करना है, और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो पावर फैक्टर है वो कितना है 0.8 लैग है, लैगिंग है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग एक फेजर डायग्राम बना सकते हैं बहुत आसानी से। देखो फेजर डायग्राम मैं बना रहा हूँ, ये हम लोग जानते हैं 5 M होता है मैक्सिमम फ्लक्स। इसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट, और यहाँ पे कोर का आईसी। ठीक है ना, इसके बाद यहाँ पे जो रिजल्टेंट होता है एक्साइटिंग करंट का, ठीक है ना, वो इन दोनों का रिजल्टेंट होता है, इसलिए आई नॉट, या मैं इसे आई ई लिख देता हूँ जो पिछली बार लिया था एक्साइटिंग करंट। ये है वोल्टेज वी वन इज इक्वल टू माइनस ई वन, ई वन बड़ा है तो मैं यहाँ पे ई वन को थोड़ा सा लार्ज बना रहा हूँ ई टू से। ठीक है, क्योंकि ई टू स्मॉल है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो जो हमारे पास जो सेकेंडरी करंट है 60 एम्पियर जो यहाँ गिवन है, वो लैग कर रहा है बेसिकली। ठीक है, ये 60 एम्पियर है आई टू, एम्पियर, इसे मैं थीटा 2 मान लेता हूँ। तो इसी करंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए प्राइमरी जो है आई वन डैश वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आई वन डैश। ठीक है, ये यानी ये एंगल भी क्या होगा, थीटा 2 होगा। अब जो एक्साइटिंग करंट था हमारा और आई वन डैश जो निकला, ठीक है ना, इन दोनों का हम लोग रिजल्टेंट निकाल लेंगे, और रिजल्टेंट निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा जो प्राइमरी करंट है आई वन, वो हमें मिल जाएगा। आई वन मैं इसे मान रहा हूँ ये। ठीक है, ये आई वन जो है वो रिजल्टेंट है किस किस का, जो हमारा यहाँ पे जो आई वन डैश है इसके और एक्साइटिंग करंट के का रिजल्टेंट है। क्लियर है? और इस एंगल को मैं थीटा 1 मान लेता हूँ। क्लियर? अब आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो यदि मैं एमएमएफ बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग यदि करंट निकालना चाहूँ आई वन डैश, तो देखो आई वन डैश इस एन वन मान लेते हैं, इसे एन टू मान लेते हैं, तो एन वन इज इक्वल टू आई टू एन टू। तो आई वन डैश हम लोग निकाल सकते हैं। देखो एक चीज़ और है कि एन वन, या मैं ऐसे मान लूँ एन टू डिवाइडेड बाई एन वन इज इक्वल टू वी टू डिवाइडेड बाई वी वन इज इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाई 2200 वोल्ट। ठीक है, तो ये एन टू बाई एन वन की जगह हम ये भी पुट कर सकते हैं। तो देखो आई वन डैश इज इक्वल टू एन टू बाई एन वन
इंटू I1, ठीक है ना। तो N2/N1 की जगह हम लोग यहाँ पे रख देते हैं 220 डिवाइडेड बाई 2200 इंटू I1 हमारे पास कितना था 60 एम्पियर जो गिवन है ना। यदि इसको I1 डैश को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6 एम्पियर। तो ये जो I1 डैश है वो हमारा है 6 एम्पियर। क्लियर है। तो I1 डैश निकला है, अभी I नहीं निकला है, ठीक है। अब मैं इसे नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करता हूँ। मैं इसे फेजर को कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो देखो अभी हमने क्या निकाला, I1 डैश निकाल लिया 6 एम्पियर। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो I1 है, बेसिकली यदि I1 मैं देखना चाहूँ तो I1 क्या होगा, I1 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ बेसिकली अंडर रूट ऑफ I1 कॉस थीटा 1 का स्क्वायर प्लस I1 साइन थीटा 1 का स्क्वायर। ठीक है, बहुत आसान था ये। बस खाली इसका हम लोगों ने क्या किया, फेज़र जो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग जो हम लोग निकालते हैं, मतलब बेसिकली ये इसका जो रिजल्टेंट है I1 का, ठीक है ना, ये फेजर है ना, तो फेजर का जो हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं बेसिकली वो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। I1 कॉस थीटा, देखो कॉस थीटा ये थीटा 1 है, इसका एंगल है थीटा 1, ठीक है ना। I1 कॉस थीटा 1 का स्क्वायर प्लस I1 साइन थीटा 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग एक एक करके पहले I1 कॉस थीटा 1 निकाल लेते हैं, इसके बाद I1 साइन थीटा 1 निकालेंगे, ठीक है। पहले निकाल लेते हैं I1 कॉस थीटा 1। तो देखो I1 कॉस थीटा 1 निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ये I1 डैश कॉस थीटा 2 लिख सकते हैं, और जो IC है इन दोनों को यदि ऐड कर लेंगे तो मुझे I1 डैश I1 मिल जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ I1 डैश कॉस थीटा 2 प्लस IC I1 डैश कॉस थीटा 2, यानी I1 की वैल्यू कितनी थी, I1 डैश की 6 एम्पियर इंटू कॉस थीटा कितना था 0.8 प्लस IC अभी हमने कितना निकाला था, देखो IC जो निकाला था हमने 0.164, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 0.164 हो गया। अब यदि हम लोग इन दोनों को ऐड कर मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा 4.964 एम्पियर, ठीक है। इसे आप लोग कैलकुलेट कर लेना। इसी तरीके से हम लोग I1 साइन थीटा 1 निकालेंगे। तो देखो I1 साइन थीटा 1 क्या होगा, तो देखो इसको ये नीचे प्रोजेक्ट कर लो, तो ये हो जाएगा I1 डैश साइन थीटा 2 प्लस IM हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं I1 डैश साइन थीटा 2, I1 साइन थीटा 2 हो जाएगा प्लस IM, ठीक है, प्लस IM। तो I1 हमारे पास था 6, इससे आप लोग कैलकुलेट कर लेना साइन थीटा 2। पहले देखो कॉस थीटा 2 जो था हमारे पास 0.8 था, थीटा 2 को यदि कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा कॉस इनवर्स 0.8। इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, साइन कॉस इनवर्स 0.8 प्लस IM की वैल्यू कितनी थी 0.577। आप लोग इसे आप लोग सॉल्व करोगे तो टोटल मैं बता दे रहा हूँ कितना आंसर आएगा, टोटल आएगा 4.177 एम्पियर, ठीक है। ये दोनों चीज़ निकल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों जो हमने कैलकुलेट किया I1 कॉस थीटा 1 और I1 साइन थीटा 1 दोनों की दोनों यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारे पास I1 निकल के आ जाएगा। देखो तो I1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 4.964 का स्क्वायर प्लस 4.177 का स्क्वायर। तो आंसर आएगा हमारे पास 0.47 एम्पियर, ठीक है। ये हमारे पास I1 यानी प्राइमरी करंट आ गया है। बहुत आसान था, कुछ नहीं करना है, बस फेजर लेना है, फेजर का रिजल्टेंट लेना है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है।
इसके बाद हम लोग को क्या करना है, अब देखो हम लोग को पावर फैक्टर निकालना था प्राइमरी का, तो पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा वन इज इक्वल टू I1 cos थीटा वन डिवाइडेड बाई I1 cos थीटा वन में यदि I1 से डिवाइड कर देंगे तो cos थीटा वन निकल के आ जाएगा ना हमारे पास। ठीक है, तो देखो I1 हम लोग ऐसे डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते क्योंकि मुझे cos थीटा वन का वैल्यू तो पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे I1 cos थीटा वन बेसिकली है क्या, I1 cos थीटा वन है जो अभी हम लोगों ने देखा था I1 cos थीटा वन जो था वो I1 डैश cos थीटा टू था, I1 डैश cos थीटा टू प्लस IC डिवाइडेड बाई I1। ठीक है, क्योंकि मुझे थीटा वन वैल्यू पता नहीं है ना, तो हम लोग इस तरीके से यहाँ पे पूरा की पूरा वैल्यू जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया था ये वाला I1 cos थीटा वन, ठीक है ये दिख रहा है, तो ये वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पूरा की पूरा देखो इसका सॉल्यूशन कितना आता है 4.964 डिवाइडेड बाई 6.47 इज इक्वल टू 0.766 लैगिंग आएगा। ठीक है, तो ये था सॉल्यूशन, बहुत आसान, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, cos थीटा वन निकालना है हमको, तो मैं लिख सकता हूँ I1 cos थीटा वन डिवाइडेड बाई I1, बेसिकली I1 से I1 डिवाइड कर सकते हैं तो हमें cos थीटा वन निकल जाएगा, लेकिन थीटा वन तो हमें पता ही नहीं है ना, तो I1 cos थीटा वन बेसिकली अभी हम लोगों ने निकाला था I1 cos थीटा वन, यहाँ से वो क्या था I1 डैश cos थीटा टू, I1 डैश cos थीटा टू प्लस IC, तो यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व करके निकाला था 4.964 एम्पियर, तो ये 4.964 एम्पियर यहाँ पे पुट करना है और 6.47 अभी हमने निकाला वो यहाँ पे डाल दिया और डिवाइड करके हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया 0.766 लैगिंग आ गया। तो बहुत आसान है, यहाँ पर भी एक बार देख लेते हैं, हम लोगों ने जो प्राइमरी करंट निकाला था उसमें हम लोगों ने क्या किया, जो फेजर पहले देखो ये वाला क्या था I2 था, I2 जो था लैग कर रहा है थीटा टू, ठीक है 0.8 जो लैगिंग पावर फैक्टर गिवन था उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद जो हमारा MMF होगा, मतलब जो करंट प्राइमरी में जनरेट होने वाला था वो I1 डैश होगा उसी के एंगल में सेम लैगिंग पावर फैक्टर पे, लेकिन वो V1 से लैग करेगा थीटा टू। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक्साइटिंग करंट और जो I1 डैश है इसका जो रिजल्टेंट होगा वही होगा हमारा I1 यानी प्राइमरी करंट। अब प्राइमरी करंट जो है I1 वो हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना कि देखो I1 को तो ऐसे भी लिख सकते थे डायरेक्ट I1 cos थीटा वन होल स्क्वायर प्लस I1 sin थीटा वन का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। ठीक है ना, ये है, यहाँ पर बेसिकली ब्रेक कर दिया है मैंने I1 डैश cos थीटा वन प्लस IC यानी कोर का जो करंट था वो कोर लॉस का। इसके बाद जो ये तो हमारा हो गया पूरा की पूरा वर्टिकल कंपोनेंट, और फिर हमने हॉरिजेंटल कंपोनेंट को इंक्लूड किया। हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो था I1 डैश साइन थीटा टू हो गया और दूसरा क्या था हमारे पास IN, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो हमारे पास I1 आ जाएगा। तो बेसिकली ये पूरा की पूरा प्रोसीजर था जो कि हम लोगों ने न्यूमेरिकल में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप लोग को किसी भी तरीके का डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगा। तो आप लोग, मैं बेसिकली इस न्यूमेरिकल में मैंने थ्योरी थोड़ा कवर किया है जिससे थ्योरी पार्ट भी समझ में आए, ऐसे ही खाली न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया है। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका आंसर करूँगा। कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो, उसका आंसर मैं हो सकता है कमेंट में बता दूँ या नेक्स्ट वीडियो जब मैं लाऊंगा तो उसमें भी कवर कर दूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।